नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिवल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई सीरीज़ जिसका नाम है रियल टाइम सिस्टम। तो ये जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो आपको एकदम रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर रियल टाइम सिस्टम में क्या क्या आपको आगे देखने को मिलेगा। सभी टॉपिक्स के मेरे को रियल एग्जांपल मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रियल टाइम सिस्टम जो है अपने बहुत ही काम में आता है अपने डेली टू डेली लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर जो है हर एक आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जो है आपका रियल टाइम सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊँ, तो इसका एग्जांपल है कि अपन जो है आपने कई बार टीवी चलाते होंगे आप, है ना, ठीक है। तो आप टीवी के रिमोट से जो है अपने चैनल चेंज करने के लिए एक बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखते हैं कि जैसे आपने बटन प्रेस करा और जो आपका चैनल चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये कैसे हो सका, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो आपका रिमोट है टीवी का, उसने सिग्नल्स भेजे आपके टीवी को, और जो है वहाँ पर रियल टाइम में जैसे आपने जो बटन दबाया उसी वक्त हाथों हैंड टू हैंड जो है आपका चैनल जो है चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये एक आप एग्जांपल मान सकते हैं रियल टाइम सिस्टम का, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी तरह से आपने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, ठीक है ना, और आपके जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, तो वहाँ पर भी जो क्या है ना, एकदम रियल टाइम डेटा आना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने डेटा रिक्वेस्ट करी और उसके वो काफ़ी देर बाद आता है, ठीक है ना, तो वो जो है कुछ काम का नहीं होता है, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं रियल टाइम सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में। तो अ सिस्टम इज़ सेड टू बी रियल टाइम इफ़ इट कंप्लीट्स इट्स वर्क एंड डिलीवर सर्विसेज ऑन टाइम, ठीक है ना। अब सिस्टम को अपन रियल टाइम कब कहेंगे, जब वो अपना काम जो है कंप्लीट कर ले और जो अपनी सर्विसेज है उसको टाइम पे डिलीवर कर दे, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, माइक्रोवेव, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, आपका टीवी का रिमोट, ठीक है ना। ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है ना। ये तो एक दो एग्जांपल्स बताए मैंने आपको, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि आर क्या होता है, ठीक है ना। आर यानी कि रियल टाइम सिस्टम में आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है सॉफ्ट आर एक होता है हार्ड आर यानी कि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, और एक होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, ठीक है ना। तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में अपने को नाम से समझ में आता है कि यहाँ पर जो है आपके जो लीनियंसी होगी ना सिस्टम में, तो वो आप जो है अगर लेट भी आप डेटा को देंगे ना, आउटपुट देंगे तो भी चलेगा। पर हार्ड आरटीएस में क्या होगा कि आप जो आउटपुट जो देंगे ना डेटा का, वो आपको एकदम ऑन टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इनके बारे में, डिफरेंसेस के बारे में इनके। तो यहाँ पर जो होता है रेस्पॉन्स टाइम आपका हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप जो है ना अब जैसे आपने बटन प्रेस करा, तो अगर मान लीजिए वो टीवी का जो रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर आपको 10 सेकंड 20 सेकंड बाद मिले, तो वो जो होता है आपका सॉफ्ट आरटीएस में आता है, ठीक है ना। तो आपको रेस्पॉन्स मिलने में जो है ना टाइम वो बहुत ज़्यादा होता है इसमें सॉफ्ट आरटीएस में। फिर हार्ड आरटीएस में क्या होता है कि यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइम जो होता है ना वो मिली सेकेंड्स में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही कम टाइम लगता है हार्ड आरटीएस में रेस्पॉन्स करने में, क्योंकि ये जो है एकदम टाइम के साथ एकदम चलता है और फटाफट जो आपको रेस्पॉन्स दे देता है। सेकंड डिफरेंस है यहाँ पर डेडलाइंस कैन बी वायलेटेड। अब डेडलाइंस क्या होता है कि किसी भी काम को करने की एकदम लिमिट, ठीक है ना, मतलब उसके टाइम की जो लिमिट होती है ना, मान लीजिए अपने को आपको दे देगी अभी अपनी डेडलाइन क्या है कि आपको एग्ज़ाम से पहले वीडियोस मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम डेट्स तक आपकी जो है डेडलाइन है, ठीक है ना। तो आप वहाँ तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पर वायलेट कर सकते हैं सॉफ्ट आरटीएस में, पर यहाँ पर जो हार्ड आरटीएस है यहाँ पर आप वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। वायलेट कैन नॉट बी वायलेटेड, ठीक है। स्लो रेस्पॉन्स टाइम इफ़ लोड इज़ हाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर लोड जो है आपका, मान लीजिए आपने सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डेटा भेज दिया, तो वहाँ पर जो है आपका रेस्पॉन्स टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर हार्ड आरटीएस में क्या होता है कि आप कितना भी लोड डाल दो उस पर, और उसका रेस्पॉन्स टाइम जो है सेम रहेगा, ठीक है। फिर आता आपका नॉट सेफ फॉर क्रिटिकल टास्क, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना है, तो वहाँ पर आप है ना सॉफ्ट आरटीएस को यूज़ नहीं करेंगे। क्रिटिकल टास्क करना है तो वहाँ सॉफ्ट आरटीएस को यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर आप जो है हार्ड आरटीएस को यूज़ करेंगे। तो ये क्योंकि ये सेफ रहता है क्रिटिकल टास्क में। फिर यहाँ पर जो है लार्ज डेटाबेस होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना बहुत सारा डेटा एक साथ स्टोर कर लेता है और फिर उनका आउटपुट देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई सारा डेटा आपका स्टोर हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर लार्ज डेटाबेस होता है। यहाँ पर क्या है ना स्मॉल डेटाबेस होता है, क्योंकि ये क्या है ना जैसे आपका डेटा आता है
और उसका जो है रिप्लाई दे देता है और उस डेटा को डिलीट कर देता है, ठीक है। फिर वापस से डेटा आता है, आपने कोई क्वेरी डाली तो उसका रिप्लाई कर देता है हाथों हाथ। तो इस वजह से ये जो है स्मॉल डेटाबेस इसमें यूज़ होता है, ठीक है। ये वाला जो आपका सॉफ्ट आरटीएस होता है ये आपका लेस एक्यूरेट होता है, और ये जो है हार्ड आरटीएस ये आपका मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्यूरेसी आपको कम मिलती है और यहाँ पर जो एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। इसके बाद में आता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर, ठीक है ना। तो सॉफ्ट आरटीएस क्या होता है ना, आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, क्योंकि ये कब क्या करेगा, ये अपने मन मर्जी का मालिक होता है, ठीक है ना। अपन ने डेटा तो भेज दिया पर उसका आउटपुट कब मिलेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो अपन यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते इसका नेचर। यहाँ पर हार्ड आरटीएस में क्या अपन उसका डिटरमाइन कर सकते हैं इसका नेचर, डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर अपने को पता है जैसे अपन ने क्वेरी डाली तो उसका आउटपुट अपने को हाथों हाथ मिल जाएगा मिली सेकेंड्स में, ठीक है। तो और यहाँ पर सॉफ्ट आरटीएस में क्या होता है, नो वैलिडेशन रिक्वायर, यहाँ पर वैलिडेशन रिक्वायर होती है। तो यहाँ पर कोई वैलिडेशन रिक्वायर नहीं होती, यहाँ पर वैलिडेशन रिक्वायर होती है, ठीक है। तो अभी अपन बात कर लेते हैं अपना ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा आरटीएस का, ठीक है ना। तो रियल टाइम सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कैसे काम करता है, इसमें जो आपको डायग्राम कौन सा बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सेंसर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका टीवी का रिमोट है, ठीक है ना। और जैसे आपके टीवी के रिमोट में आईआर सेंसर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपके सेंसर ने कुछ डेटा आपने सेंसर से भेजा, ठीक है ना। तो वो जो आपको इनपुट कंडीशनिंग यूनिट में जाएगा, ठीक है ना। जो जो भी आपने डेटा भेजा वो जो आपके इनपुट कंडीशनिंग यूनिट में जाएगा, ठीक है। और वहाँ से जो है इनपुट इंटरफेस में जाएगा, ठीक है। फिर इनपुट इंटरफेस क्या होता है आपका कि कंडीशनिंग यूनिट में क्या होता है आपका कि जो ये डेटा को चेक करता है, आपने जो डेटा भेजा ना उसको कंडीशंस लगा के चेक करता है कि यहाँ पर डेटा सही है या फिर नहीं है, ठीक है। और ये जो है इनपुट इंटरफेस, ये जो है आपका एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है इनपुट के लिए, यहाँ पर सारा इनपुट जो आपका स्टोर होता है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर में यहाँ से जो है इनपुट आपका जाता है रियल टाइम कंप्यूटर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ रियल टाइम कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि और ये जो है फिर आपके प्रोसेस करने के बाद आपको जो है आपके मोबाइल में या फिर आपके टीवी पे जो आपको दिखाई दे देता है कि जो भी आपका ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है, यानी कि जो आप जिस भी कंप्यूटर से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं तो वहाँ पर जो आपको इसका आउटपुट देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप मोबाइल से जो मान लीजिए आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि रियल टाइम कंप्यूटर में जाता है आपका डेटा, ठीक है। फिर वो जो है आउटपुट इंटरफेस में जाता है, ठीक है ना। आउटपुट इंटरफेस में जाने के बाद आपका आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट में जाएगा, जहाँ पर जो है आउटपुट की कंडीशंस चेक होगी। फिर जो है वो आपको एक्यूटेटर, यानी कि जो आपका जो ये एक्यूटेटर क्या करता है कि कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू फिजिकल एक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल एक्शंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, आपका एक्यूटेटर, ठीक है। तो ये जो है आपका आउटपुट यहाँ पर आपको शो होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ आरटीएस, ठीक है। अब रियल टाइम कंप्यूटर्स आप पता ही चल ही गया होगा आपको, ठीक है, आउटपुट कंडीशनिंग यूनिट और ये सब है। तो ये था अपना ब्लॉक डायग्राम ऑफ आरटीएस। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।